बाद में बैठ के भी ये सोच रहा था कि यार दोबारा तिबारा 3 बार मैंने आपको पढ़ाया कल, तीनों बार क्लास बंद हो गई है। तो कोई बात नहीं, आज दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने लोग थे जल्दी से मुझे पोल करके बताइए कि कल आधी क्लास किसने, कितने लोगों ने देखी? यस जिन्होंने देखी, नो जिन्होंने नहीं देखी कल वाली क्लास। तो करीबन 50% स्टूडेंट्स ने वो क्लास देखी थी। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखी उनका फायदा हो गया, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा और क्या करूंगा। ठीक है, तो कोई नहीं, आज अपनी 2 क्लास है बैक टू बैक। आज अपनी 2 क्लास होने वाली हैं जो कि बैक टू बैक होने वाली। कहाँ मिला? ठीक है, तो 2 क्लास होने वाली हैं बैक टू बैक, यानी कि एक कल वाली मैंने अभी लगवा ली, और 4 बजे तो अपनी होगी ही होगी। ठीक है ना। चलिए, तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं उन सबका स्वागत करता हूँ। फिर दोबारा से पढ़ते हैं। मुझे तो अजीब लग रहा है दोबारा पढ़ाने में, लेकिन पढ़ाता हूँ, चलो अच्छा पढ़ाते हैं, चलो, है ना। चलिए, हाँ, तो नशा मेहनत का करो जिससे बीमारी भी सक्सेस वाली मिले, और यही करना है अपन को। ठीक है ना। और होप सो आज ऐसा कुछ ना हो जो हमारे कल कल भी दिक्कत दी। चलो स्टार्ट करते हैं चीजों को। अच्छा ये बताइए कि परसेंट क्या होता है? परसेंट, परसेंट के मतलब मैंने आपको बताया था, इसका असली मीन होता है प्रतिशत। यानी कि आप किसी पे पर लगा दो ना, यानी कि पर 100, यानी कि ये होता है 1/100। तो क्या आपको एक चीज समझ में आती है इससे? 1/100 यानी कि 100वां हिस्सा, ऐसे बोलते हैं ना अपन। 1/100 का मतलब 100वां हिस्सा। किसी भी चीज का हम बोलते हैं यार, मतलब कोई चीज पूरी की पूरी है, उसका मैंने 100वां हिस्सा निकाल दिया। ठीक है, चलिए। तो यहां पर परसेंटेज का मतलब यही है कि यानी कि अगर परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा तो 1/100 हो जाएगा। सर ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि 25% मैंने लिखा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस परसेंटेज का मतलब ही यही है, 25 × 1/100। यानी कि अगर किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है नीचे, मतलब 1/100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आपको बताया था मैंने, कल भी बताया था। तो सेम थिंग इस तरह से मैं अगर ले लूं कि अगर मैंने किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, जैसे कि मैंने आपके सामने ले लिया 5/13, इसको अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो मुझे क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? तो हम कर सकते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 500/13 हो जाएगा। 500/13 हो गया। क्या मैं इसको परसेंटेज में बदल सकता हूँ? ये परसेंटेज ही तो है। ये परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे इसको? 13 का आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 13×3 = 39, है ना। 13×3 = 39 हो गया। बचा कितना आपके सामने? 11, 110 और 13। और अपने सामने जो परसेंटेज निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आएगा? जल्दी से आप मुझे बता दें। तो 13×3 = 39 करेंगे, बचेंगे अपने सामने कितने? 11 बच जाएंगे। और आप पूरा 37 अप्रोक्सीमेटली पूरा फ्रैक्शन में निकाल के बताओ मेरे को, पूरा फ्रैक्शन में निकाल के बताओ, गड़बड़ मत करो, फ्रैक्शन में निकाल के बताइए। सर मिक्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा ही तो कह रहा हूं। एग्जाम में कैसा आया है ये बताने के लिए पूछा गया है आपसे मैंने, मेरे द्वारा। तो आपने देखा 13×7 = 91, ठीक है ना। 13×7 = 91, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, आपको सिंपल एक लॉजिक अपनाना है दोस्त, सिंपल सा लॉजिक करना है कि आपको 13 से डिवाइड करके देखना है, नथिंग एल्स। अगर आप 13 से डिवाइड करते हैं तो 13×3 = 39 बचे 11, 13×8 = 104, 104 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7/13। तो ये हो जाएगा 38 सही 7/13। सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा। 6 आ रहा है, एक बार चेक कर लें, 6 आएगा ना। चलिए, तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, सबको क्लियर है? अब मान के चलिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, एग्जामिनर आपको कैसा क्वेश्चन दे दे, हाँ, एग्जामिनर आपको कैसा क्वेश्चन दे दे, एग्जामिनर आपको दे दे, एग्जाम में ऐसा आ जाए कि ए बी से 38 6/13% कमाता है। मैंने ऐसे बोल दिया ए बी से 38 6/13% कमाता है। तो मुझे बताइए कि ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? मैंने यही क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या जाता है इस क्वेश्चन पूछने में? ठीक है, अब ज्यादा या कम की बात अभी नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैंने आपसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछा, तो ये क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी से अगर से आ गया, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है? किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है? बी के रेस्पेक्ट में बात की गई है। यानी कि सारा खेल यहां पर रेस्पेक्ट का है कि किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है। हम जानते हैं सर 38 6/13 कितना होता है? ये मेरा 5/13 होता है सर। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा बी 13 है तो ए मेरा 5 होगा, किसी को कोई परेशानी? यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर बी की सैलरी आपको दे दी जाए 22,500 रुपया, तो ए की सैलरी कितनी होगी? बी की सैलरी अगर 22,500 दे दी जाए तो ए की सैलरी कितनी होगी? तो क्या मैं ये, सॉरी मैं इसको लिख देता हूं 169, 169 लिख रहा हूं, ठीक है।
169 लिख रहा हूं, तो ए की सैलरी कितनी होगी, आप इसको कह सकते हैं कितना हो जाएगा 6500। तो ये आपके पीछे लॉजिक छुपा हुआ है कि हर एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करोगे, सिंपल लॉजिक है दोस्तों, सिंपल लॉजिक है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है। अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो डिवाइडेड बाई 100 करना है, जैसा कि आप जानते हैं। सिंपल सा लॉजिक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। मैं आपको बेस बता पा रहा हूं क्या, मैं ये चीज क्लियर कर पा रहा हूं, जो नीचे आता है वो क्या होता है, रेस्पेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। रेस्पेक्ट मतलब जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाए, नथिंग एल्स, क्योंकि यहां पर आपको मैं चीजें क्लियर करने वाला हूं एक एक चीज की, है ना। चलिए, तो अभी मैं आगे टेबल भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप छोटी सी चीजें क्लियर कर लें एक एक करके, ठीक है। अभी मैं डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करवाता हूं अच्छे से आपको। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जैसे कि लेट सपोज मैंने आपके सामने कह दिया 700/17 है, ये मैंने लिखा। पहले मैं आपको बोल देता हूं कि 700/17 है, इसको 7/17 है, इसको पहले परसेंटेज में बदलो। तो कैसे बदलोगे, तो बताओ। 7/17 है, इसको पहले कैसे बदलोगे बताओ। तो हम मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। इसका मतलब ये कितना हो गया, 700/17 हो गया। ये क्या हो गया, ये परसेंटेज हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, आपको एग्जाम में कैसे देगा, 700/17 दे दिया आपको, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो क्या हो जाएगा, 17 चौके 68, बचे 2, 17 एकम 17, बचे 3, यानी कि ये हो जाएगा 41 होल 3/17, 41 होल 3/17। सर 5 कैसे आया, सपना पूछ रही 5 कैसे आया, कहां आया 5, ये इसका मतलब ही यही होता है ना, सपना निकाला है हमने इसका। ये परसेंटेज क्या है फ्रैक्शन में, 5/13 ही है, ये इसमें निकाला था, ठीक है। चलिए, हाँ, तो यहां तक आपको समझ में आ गया सबको, यहां तक क्लियर है सबको। अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। चलिए देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैंने अगर आपके सामने ये बोल दिया कि ए की सैलरी, ए की सैलरी बी की सैलरी का, ए की सैलरी बी की सैलरी का 41/3/17 परसेंटेज है, 41/3/17 परसेंटेज है, और ए की सैलरी मैंने आपको बोल दी 98,000 है, तो बी की सैलरी कितनी होगी बताइए, टेल मी, बताओ। चलिए, ए की सैलरी बी की सैलरी का, पढ़ाई पे ध्यान देना, अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो समस्या आएगी, अगर पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। विवोर ने आंसर दे दिया है। चलिएगा, तो आप यहां जानते हैं ना कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे डील करवाने की कोशिश की, कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे ये बोला गया है कि बी की सैलरी का इतना परसेंट है, तो आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस सोचो, कॉमन सेंस से सोचो कि अगर बी की मैं 100 मान लेता हूं तो ए की तो कम ही होगी ना, हाँ या ना बोलो। यानी कि रेस्पेक्ट क्या है, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो किसके रेस्पेक्ट की बात कर रहा है, बी के रेस्पेक्ट की बात कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट की बात कर रहा है, बी के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, ए की सैलरी बी की सैलरी का, किसकी सैलरी का, बी की सैलरी का, किसकी सैलरी का, बी की सैलरी का इतना है, ओके। यानी कि ये अगर मैं परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदलता हूं तो कैसे बदलूंगा, सेम कंडीशन, यही तरीका है। यानी कि ये क्या है, 7/17 ही तो है, फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 7/17 है। तो यहां पर ये नीचे क्या है, अब आप मुझे कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि ए बड़ा या बी बड़ा है। ओब्वियस सी बात है सर, बी बड़ा होगा ना, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में बात की गई है, और यहां पर ए आ गया। तो यहां पर 7 रेशो बराबर अगर ये दे रखा है तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 14 के। यहाँ पे आप 14 इंटू 17 कर देंगे तो बी की सैलरी आ जाएगी, और 14 सत्ते 18 में 9, 14 कम 14, 238,000। सबको क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। व्हाट अबाउट रेस्पेक्ट, हमेशा रेस्पेक्ट से ही देखना है कि किसके रेस्पेक्ट में बात करना है। 7/17 कैसे आया, राहुल अपनी आंखों को खोलो जरा, ऊपर तो देखो, अपनी आंखों को खोलो। अब तुम्हें यहाँ एक ही स्लाइड में नहीं दिख रहा तो आप कैसे करोगे, ये लिखा है ना भाई, 7/17 को पहले परसेंटेज में बदला, इसीलिए तो मैं डायरेक्ट रेशो में लिख पाया, है ना। और अगर एग्जाम में अगर आपको कोई परसेंटेज नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको बेसिक से सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो, आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है। सर 14 कहां से आया, देखो दोस्त, आपका जो ये 7 रेशो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये 7 रेशो क्या है, 7 रेशो आपका किसके बराबर है, 98,000 के बराबर है ना। बोला तो गया है कि भाई एक ही सैलरी इतनी है, तो एक रेशो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहां से 14 आया तो हमें तो बी का निकालना है, तो बी तो 17 है, तो बी की सैलरी कितनी आ जाएगी, 17 इंटू 14। सबको समझ में आना चाहिए। सर डिवाइड को फ्रैक्शन में जल्दी कैसे बदलें, डिवाइड को फ्रैक्शन में जल्दी कैसे बदलें, सबसे सिंपल तरीका है, यही होता है, कोई और जादू नहीं है, और जादू बताऊंगा भी नहीं।
क्योंकि जादू हर जगह नहीं लगता। बात समझ में आ रहा है? यहां पर जो चीजें हैं उसको समझो कि आपको मल्टीप्लाई करना है तो करना है, अगर टिपिकल आ जाए। और जिस चीज में आपको आसान बनाना है, सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। कंफ्यूज क्यों होना? कंफ्यूज क्यों होना? मैं आपसे बोलता हूं कि आपकी सैलरी आपकी बहन की सैलरी के रेस्पेक्ट में 5 गुना है। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? बहन की सैलरी के रेस्पेक्ट में। तो नीचे क्या कौन आएगी? सिस्टर की सैलरी आएगी। तो कुछ भी टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अभी मैं आगे और बताऊंगा आपको। ठीक है सर, कैलकुलेशन जल्दी कैसे करें? वो तो निशा गुणा भाग आपको आना चाहिए, अब ये मैथ में सीखना होगा ना आपको। ठीक है, चलिएगा। ठीक है ना, अभी आराम से एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि मैं और समझा पाऊंगा आपको। ठीक है भाई, देखो मेरी बात सुनो, जो मैं ये परसेंटेज लिख रहा हूं ना आपके सामने, ये टिपिकल परसेंटेज होती है। इनको क्या कहते हैं? टिपिकल परसेंटेज कहते हैं। इनको आपको एग्जाम में सॉल्व ही करना पड़ता है। और जो नॉन परसेंटेज आती है, यानी कि जो परसेंटेज इजी होती है, वो तो मैं आपको पूरी टेबल दे ही रहा हूं ना। ये रही देखो पूरी टेबल, ये पूरी टेबल दूंगा ना अभी। ये ऐसी है जो देखने को मिलेंगी। लेकिन मान के चलो इन टेबल से कुछ बाहर निकल गया, तो फिर आप मेरे से कुछ ना कहो, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? टेबल से तो आएगा ही आएगा 100%। अगर टेबल के बाद भी अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है वो भी तो आना चाहिए ना। भाई हमें ये थोड़ी ना है कि टेबल टेबल में याद रहना है। ठीक है, वो बता रहा हूं बस, इसलिए परेशान मत हुआ करो। ठीक है ना, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो टिपिकल परसेंटेज पे एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया, मान लेता हूं 13/19, ये लिख दिया। ठीक है, 13/19 लिख दिया। अब मुझे बताओ 13/19 को परसेंटेज में बदलो आप पहले तो। एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे आप क्या करोगे? आप 13/19 को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो आप 100 का मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप 1300/19 परसेंटेज बन गया ये। अब इसको फ्रैक्शन में, उस परसेंटेज में, एक्चुअल परसेंटेज में कन्वर्ट करो। एक्चुअल परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? 19 का टेबल आना चाहिए, टेबल आने चाहिए पहली बात तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना मोटिवेशन वाली, उसमें सब बोला है कि आपको क्या क्या आना चाहिए। सोनालिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सोनालिका ने बिल्कुल सही बनाया 68/19। 68। चंदन, जल्दी की मत सोचो, पहले सोचो कि हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं ना, क्योंकि जल्दीबाजी कुछ नहीं होती है पेपर में। हमेशा हमें अच्छे लेवल पे जाने के लिए छोटी छोटी चीजों को समझना है। सब लोग निकाल रहे हैं, पेशेंस रखो, हर चीज अच्छी होगी। ठीक है, ये आ गई मान के चलो। अब ये टेबल में तो नहीं है ना, अभी टेबल से तो होगा नहीं, लेकिन मैं हर एक चीज क्लियर करने के लिए टेबल को याद करवाऊंगा और आपको ये टेबल से निकलवा दूंगा। और बताओ क्या कहते हो? टेबल से याद करवा दूंगा, आप अंदाज लगा लोगे कि हाँ यार ये वो है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सब्र करो ना, सब बताऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है, चलिए। तो 68/19 आ गया। अब मैं आपसे बोल दूं, मैं आपसे बोल दूं कि बी की सैलरी ए की सैलरी का 68/19 है। मैंने बोल दिया 68/19 है। तो मुझे बताइए ए की सैलरी बी की सैलरी का कितना परसेंट है? बताओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो। क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है। अब रेस्पेक्ट वेक्सपेक्ट का सारा डाउट खत्म कर दूंगा आपका, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ऋषभ, अपने पॉइंट से ना भटको। ऋषभ, वो बातें बाद में करेंगे, अभी वो जो चीज नहीं चल रही उसके बारे में बात मत करो। ठीक है दोस्त, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि बी की सैलरी ए की सैलरी का इतना परसेंट है। आप लोग मुझे बताओ कि ये क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि 13/19 होता है। 13/19 होता है, अभी बताया था ना, थोड़ी देर पहले तो बताया था। ये रहा ना, ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, दिख रहा है। मुझे बताओ कि नीचे वाला क्या होगा? ये किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है? बोलो, किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है? एग्जैक्टली exactly, कि बी की सैलरी ए का, बी की सैलरी ए का इतना है, यानी कि ए अगर ये होगा ना तो बी ये है, ये बोला गया है। और ये पहली लाइन से समझ में आया। क्यों नीचे ए क्यों आया? नीचे ए क्यों आया? दोबारा पढ़ो। बी की सैलरी ए की सैलरी का, यानी कि ए नीचे है और बी की सैलरी 13 है। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि ए की सैलरी बी की सैलरी का कितना है। तो अब नीचे क्या आएगा? अब A/B आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि 19/13 आएगा। अब ये फ्रैक्शन है, इसको अगर परसेंटेज में बदलोगे तो 100 का गुणा कर दो। बस जो नियम है उन नियमों का पालन करो और मस्त रहो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 × 13 बचे कितने? 6, और 13 × 4 = 52, बचे कितने? 8, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 53, 53 63 78, और बचेंगे कितने? 2/13। खत्म, फिनिश। ये आंसर हो गया आपका। और ये क्वेश्चन बनता है, छोटी छोटी चीजों को हमेशा क्लियर करके चलो। ठीक है, समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से समझाया है। अब मान के चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी टिपिकल बना सकता था। बताऊं कैसे बना सकता था? ऐसे दे दे तो 168/19 परसेंटेज, ऐसे दे दिया जाता। तो बताओ मुझे
मैं बोल देता कि ये मेरा परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में बदलो। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों? तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं? अच्छा, इसको क्या ब्रेक कर सकता हूं मैं? 100% प्लस 68 8/19%। जी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और ये अभी आपने बताया था सर, ये होता है 13/19 फ्रैक्शन में, और ये 100% होता है एक, यानी कि जो आपका रेशो आ जाएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा? 32/19। ये लो, आप किसी भी परसेंटेज को रेशो में बदल सकते हो, जब बशर्ते कि आपको चीजें आती हो। बाकी कुछ कठिन तो नहीं है, सब चीजें सीखेंगे हम। ये मैंने आपको जो टिपिकल वाला काम था वो मैंने करवा दिया है, कि आपको ये समझ में आ गया कि बेस क्या होगा, ये समझ में आ गया कि रेस्पेक्ट में क्या आएगा। क्लियर है? 32 कैसे? अरे यार, ये तो सॉल्व करना आना चाहिए ना, तुम सॉल्व करोगे नहीं तो कैसे चलेगा? तुम्हें मतलब सॉल्व करना नहीं आता। 19 वन 19, 19 और 13 कितना हो जाएगा? 32 ही तो होगा। कैसे करते हो यार? सॉल्व तो करो, भिन्न को जोड़ना नहीं आ रहा है तुम्हें। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलें क्या? चलें आगे, अब टेबल को डिस्कस कर लें। ठीक है, टेबल को डिस्कस करते हैं और ज्यादा क्लियरिटी ला पाएंगे हम, है ना? अच्छा, इसलिए मैं करवा रहा हूं, ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं मेंस में, पता है। मैं आपको ये मजाक करवाने के लिए थोड़ी ना करवा रहा हूं। मेंस में अगर ऐसी चीजें आ जाए ना, तो खामोखा आप टेबल में जाने की बजाय आप सॉल्व करने में ज्यादा बिलीव रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब आप चलते हैं टेबल की तरफ। इस टेबल को समझना मतलब आपकी 100% अर्थमेटिक सही होना। ये लीजिए, मैं इतना बोल देता हूं आपसे, 100% अर्थमेटिक सही होना, सही होना। ठीक है, पूरी अर्थमेटिक रिलेटेड है इन परसेंटेज से रेशो में, पूरी की पूरी अर्थमेटिक। तो प्लीज कीप क्वाइट, आराम से सीखेंगे और बेहतर सीखेंगे, क्योंकि आप अगर चुप नहीं रहोगे तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगा, मैं भी बताऊंगा फिर आपको अच्छे से क्लियर। ठीक है ना? तो अगर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करेगा तो मैं बेहतर आपको दे पाऊंगा। अगर आप मुझे डिस्टर्ब करोगे ना तो फिर मैं क्या पॉइंट से भटक जाऊंगा फिर। इसलिए आ जाइए अब चुपचाप। ठीक है ना? देख लीजिए, अब चुपचाप सामने देखना, कोई भी कमेंट नहीं करे, सब लोग ध्यान दें अपने नोट्स बनाने पर। आप मुझे बताइए, कोई भी जो 100% चीज होता है वो क्या होता है? वो किसी भी चीज का पूरा एक हिस्सा होता है। कोई भी चीज एक हिस्सा है भाई। मैं कहता हूं यार, मैंने 100% जमीन खरीद ली, यानी कि मैंने पूरा खरीद लिया। मैंने 100% चीज पी ली, मैंने पूरी पी ली। हमेशा पार्ट में बोला जाता है, पार्ट में 100% पूरा खत्म बात। अगर मैं आपसे बोल दूं 50, 1/2, 1/2 क्या होगा? 50%, है ना? 1/3, 33, 1/3, इसको आप 33.33 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसी चीजें होती हैं, कैसी कैसी चीजें आपके एग्जाम में आ जाती हैं। मान के चलो कल को आपके एग्जाम में आ गया, ले भाई 83.33% कितना होगा बताओ? तो इसलिए कहता हूं कि हर एक परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में याद रखो और परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद रखो। सर कैसे याद रखेंगे? सब आ जाएगा, धीरे धीरे सब आएगा। मैंने आपसे अभी देखा और अभी सिखाया ना, मैं केवल 83 1/3 की बात कर रहा हूं, 83.33। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यार ये 50 हो जाएगा सर, और 33.33 हो जाएगा? अभी तो बताया था। और 50% क्या होगा? 1/2, और 33.33% क्या होगा? 1/3, यानी कि ये कितना हो गया? 5/6। तो आप तोड़ना मरोड़ना सब सीखो यहाँ पर, क्योंकि यही चीज आपके काम आने वाली है। तोड़ना भी सीखो, मरोड़ना भी सीखो, हर एक चीज सिखाऊंगा। चुपचाप देखते रहो कि कैसे यूज होती है परसेंटेज। तो मैंने क्या कहा कि 1/3 आपका 33 1/3 होता है, ये सबको पता है। ठीक है, 33.33 हो गया। 1/4 आपका 25% होगा, 1/5 आपका 20% होगा, 1/6 आपका 16 2/3 होगा। ध्यान रखना, आपको ये और बता दूं कि यहां पर आप ये देख लिया करो, 20 पंजे 100 आ रहा है, 25 चौके 100 आ रहा है, 33.1/3 इंटू 3 करेंगे 100 आ रहा है, 50 इंटू 2 100 आ रहा है। तो 1/6 को याद करने का तरीका क्या है कि यार क्या होगा? 16 सही 2/3 होगा। क्यों? क्योंकि 16 × 6 करते हैं तो 96 चला जाता है। तो क्या होता है मैं बताता हूं गलती कहां होती है, और ये नेचुरल गलती होगी और 100% लोग इससे सहमत भी होने चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1/6 को कभी कभी हम 6 2/3 भी लिख जाते हैं, पेपर में लिख जाते हैं ना। इसलिए बता रहा हूं कि कहां गलती नहीं करनी है। गलती से लिख जाता है भाई, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है बिल्कुल। लेकिन आपको दिमाग में कैसे कैसे दिमाग में सेट रखना है कि यार 6 2/3 कैसे हो जाएगा भाई? 6 × 6 36 ही हो रहा है। यानी कि आपको ये जरूर देखना होगा कि भाई हमेशा 100% बनना चाहिए। इस परसेंटेज का इससे गुणा करने पर 100% बनना चाहिए। तो 16 सही 2/3 ही लगा के आऊंगा मैं, तो अब आगे से गलती नहीं करूंगा। 1/6, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 1/6, बात खत्म।
1/7 की बात करते हैं। 1/7 से बहुत पुराना रिश्ता है। अब एक एक चीज क्लियर करता हूं आपके सामने, ठीक है। अब आपको फैमिली के बारे में बताता हूं। देखो फैमिली बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके संस्कार भी अच्छे होंगे। आप मतलब अगर हमारी फैमिली में सब पढ़ने वाले हैं, सब पढ़ाई करते हैं, तो मैं भी पढ़ाने लग गया, लेकिन मेरे पापा जी इंजीनियर है ना। तो बात यही है कि जब फैमिली में पढ़ने वाले होते हैं तो उसी तरीके के पेरेंट्स अपने बच्चों को बनाने की कोशिश करते हैं। सेम काम है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी यही काम होता है कि लक्षण दिख जाते हैं। क्या दिख जाते हैं? लक्षण। सर यही वाला पूछ रहे थे कि 33% को। देखो दोस्त, ये रिकरिंग है ना, रिकरिंग है ऋषभ, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो आप, है ना। मैं बता दूंगा सब, अभी चुप रहो, अभी देखेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, चुपचाप, कीप क्वाइट, ठीक है। फैमिली का क्या लक्षण दिखेगा? फैमिली का लक्षण दिखता है कहां पर? जैसे कि 0.33 है, यानी कि किसी फैमिली में अगर 0.33 आ जाए, या फिर 1/3 आ जाए, या फिर 2/3 आ जाए, या फिर 5/3 आ जाए, यानी कि दिख रहा है ना कि ये जो नीचे 3 आ रहा है ना, ये क्या करता है? रिपीट करता है। 33, 66 ऐसे कुछ आ जाए तो ये कहां मिलते हैं? ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे? या तो 1/3 या 1/6 इस फैमिली से बिलोंग करेंगे, यानी कि 3 के मल्टीपल वाली फैमिली से बिलोंग करेंगे। ये ध्यान रखना, ये अंदाज बता रहा हूं आपको, देखने का नजरिया बदल रहा हूं आपका। मेरी बात को सुनो, किस फैमिली से बिलोंग करेंगे ये आपको, जैसे कि मैं अगर बोल देता हूं 83 1/3 या 83.33, अब क्या मैं ये कह सकता हूं आपको? अब तरीका बताऊं, एक एक तरीका और बताऊं करने का इसको सॉल्व। ये परसेंटेज है मेरे पास, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अरे सर आप सही बोल रहे थे, ये तो 16 सही 2/3 का 5 गुना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यानी कि ये 1/6 होता है तो ये 5/6 होगा। तो मेरी बात ध्यान रखना कि जो एक फैमिली के मिलते जुलते होते हैं ना लोग, वो कहीं ना कहीं मल्टीपल में सेट होते हैं। जैसे कि 83 हो गया, जैसे कि 16.66, 6.6, इस तरह से, ठीक है। तो आप इन चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और हमेशा आप देखो कि रिलेशन हमेशा बनता रहेगा इन सब में, क्योंकि हर कोई 100% बनाना चाहता है अपने आप को, और वो 100% वन होता है। बात समझना मेरी, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं फैमिली के बारे में बता रहा हूं, तो क्या आप इस फैमिली को पहचान लोगे? अगर इसके बच्चे कहीं मिलेंगे आपको, 33 वाले, 66 वाले, तो उनको पकड़ लोगे, बोलोगे भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो वो बताएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई साहब। यहां तक समझ में आया? अब चलते हैं हम अगली वाली चीज की तरफ, दूसरी फैमिली की तरफ चलते हैं। वो दूसरी फैमिली क्या है? 1/7। अगर किसी भी परसेंटेज में आपको 1/7 फ्रैक्शन में कितना परसेंटेज होता है? 14.28 भी बोलते हैं इसको, और 14 सही 2/7 भी बोलते हैं इसको। ये बात समझ में आ रही है? इसको सब बोलते हैं। मैंने देखो हर एक चीज लिख के दी है आपको, इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख के दिया है, इसका डेसिमल वैल्यू भी लिख के दिया है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कैसे भी पूछ सकता है, और कैसे भी आपको याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं, अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि 14 सही 2/7 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 7, 1/7 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7.14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/14 हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया भाई ऐसा, जो आप ऐसा मेरे को ऐसे देख रहे हो, मैंने सिर्फ इसको डिवाइडेड बाई 2 किया है। यानी कि कल को अगर मेरे सामने कोई 7 1/7 परसेंटेज लिखता है, तो मेरे दिमाग में यही तो आएगा, अरे यार ये तो लक्षण दिख रहे हैं इसके, इसके पैर कैसे हैं? 7 वाले पैर हैं, यानी कि ये 7 की फैमिली से बिलोंग करता है। तो मैं दिमाग में क्या आएगा? 1/7 कितना होता है? 14.28, यानी कि ये तो आधा है, ये तो आधा है। सोचो, ऐसे ही सोचना है भाई, जैसा मैं आपसे बातें कर रहा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में सोचना है कि यार ये तो 7 की फैमिली से बिलोंग करता है, 7 वाले देखो इसके पैर दिख रहे हैं, हाँ यार ये तो उनका ही लड़का लग रहा है, तो देखा यार वो तो 14.28, अच्छा ये आधा है। यानी कि भाई होता है ना कि कई बार अपन किसी किसी इंसान से 50 साल बाद मिलते हैं, 50 साल बाद मिलते हैं, और उस टाइम उन्होंने छोटे छोटे बच्चे देखे होते हैं। अब 50 साल बाद दादाजी भी 80 साल के हो गए, पिताजी भी 50 साल के हो गए, और ताऊ जी भी 60 साल के हो गए। तो एक जैसी एक टाइम ऐसा होता है जब तीनों एक जैसी एज के लगने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो देखते हैं कि है तो भाई उनका ही लड़का, क्योंकि शक्ल मिल रही है, ये छोटा वाला लग रहा है, ये बड़ा वाला लग रहा है। यही तो बात होती है कि ये छोटा वाला लग रहा है, ये बड़ा वाला लग रहा है ना, है ना। तो इसी तरीके से आप पहचानोगे कि यार है तो उनका ही लड़का, लेकिन ये आधा लग रहा है उससे, तो यानी कि 7.14 हो गया। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। देखो इस तरह से मेरी आगे भी हम चीजों को और अच्छा बनाएंगे। देखो आगे भी हम चीजों को कैसे करेंगे, जरा देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो जरा, अगर मैं आपसे लिख देता हूं, अब मुझे आप खुद बताना, मैंने लिख दिया 28.56%, ये मेरा क्या होगा फ्रैक्शन में? तो मुझे पता है यार, इसके लक्षण मुझे दिख रहे हैं। लक्षण कैसे पता चलेंगे? सर यहां तो चलो पैर दिख गए, दशमलव में कैसे दिखेंगे? कभी भी जिंदगी में
कोई भी आपका दशमलव यानी कि डेसिमल में 7 से डिवाइड होता हुआ दिख जाए तो समझ लेना कि 7 की फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि उसके लक्षण ऐसे हैं। और ये मुझे समझ में आ गया कि ये 1/7 यानी कि 14.28 का दुगना है, यानी कि 28.56% है। इसको मैं 28 सही 4/7 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? यानी कि अगर या तो ये आ जाए तो हम जानते हैं 1/7 होगा, इसका दुगना कर दिया जाए तो ये 2/7 होगा। अगर मान के चलो मैंने आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लिख दिया इस तरह से कि मैंने आपके सामने लिख दिया, आपको मैं देता हूँ एक एक चीज दूंगा, देखो मजा आएगा। देखो जब पढ़ो ना तो ऐसा पढ़ो कि जिंदगी भर याद रखो यार, है ना, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आपको दे दिया 42.85%। आप मुझे बताइए, पहले बताओ मैं कैसे पहचानूंगा? सर पॉइंट के बाद 7 का मल्टीपल होगा, हाँ पॉइंट के पहले भी हो और बाद में भी हो, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ हो तो 7 की बात जा रहा है। तो आप मुझे बताएं तो मैं कैसे पहचानूंगा? अरे यार ये तो मुझे लग रहा है 7 की फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ ये 14.28 तो 1/7 होता है, लेकिन उसका मल्टीपल लग रहा है 3 गुना, 3/7। ठीक है, 3/7। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं 57.14%, इसको हम बोलते हैं 57 1/7%। ये क्या होगा? अरे मेरी बुद्धि काम कर रही है, इसके तो पैर ही दिख गए, इसके तो पैर ही दिखा दिए, तो उसी फैमिली से बिलोंग करता है 7 वाली से। तो ये आप दिमाग में लगाओ ना, दिमाग, ये 4/7 होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने 6/7 रख दिया, तो आप इसको लिख दीजिए 85.71%। अब आप यहाँ देखिए कि इस तरह से आ गया 71 14, तो यहाँ 7 से कट रहा है ना, बस हो गया काम। इसको क्या बोलेंगे हम? 6/7 बोल देंगे। 4/7 कैसे हुआ? आकांक्षा दिमाग लगाइए, 14.28 14.28 1/7 होता है, तो 57.14 कितना हो जाएगा? ये लगभग 4 टाइम्स ही तो है, ये लगभग 4 टाइम, क्या पूरा का पूरा 4 टाइम है। आप करके देख लो। सर 6 कैसे हुआ? देखो 14 का मल्टीपल ही तो है। अगर मैंने 85.71 लिख दिया, है ना, मैंने ये लिख दिया आपके सामने 85.714, तो आप मुझे बताइए क्या पता लग रहा है आपको? ये 7 की फैमिली से बिलोंग करता है, पता लग रहा है ना कि 7 की फैमिली से बिलोंग करता है, पता लग रहा है ना, क्योंकि 14 जा रहा है देखो 7 से। ठीक है, अगर 7 की फैमिली से बिलोंग करता है तो 1/7 तो मैंने मान ही लिया। अब आप मुझे बताइए कि 1/7 परसेंटेज में कितना होता है? बोलो जल्दी से बोलो। 14.28, तो 14.28 का कौन सा मल्टीपल है? लगभग छठवां ही तो होगा यार। बस कुल मिलाकर बात यह है कि आप अपना दिमाग का यूज करें। 14 से कैसे मल्टीपल कैसे हो रहा है? सर 14 से कैसे? 14 से कहां देख रहे हैं हम देख रहे हैं 7 से। 7 की फैमिली से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, ये सारी हमने कर लिए, टिपिकल परसेंटेज थे ये जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम में कैसे लिखते पता है? एग्जाम में इसको आप कैसे लिखते? जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 6/7 को परसेंटेज में बदलो। मैंने आपके सामने क्या लिखा कि 6/7 को परसेंटेज में बदलो। चलो बदलो, क्या करोगे? 100 का मल्टीप्लाई करोगे, करो, तो ये हो जाएगा 600/7। मैंने देखा 7 8 56 बचे 4, 7 पंजे 35 बचे 5, और ये हो जाएगा 55 5/7। और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 6/7 ही तो है फ्रैक्शन में। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सर क्यों ऐसा डिजिट में 7 से डिविजल 7 की फैमिली में नहीं आता? तो ये देखो मैंने सारे बता दिए, इससे बाहर तो कुछ जाएगा नहीं एग्जाम में, पहले बता देता हूँ, है ना। सर 1/7 14.28 होता है, उसका 6 मल्टीपल कर दो, बस यही तो कह रहा हूँ शुभम, यही कह रहा हूँ, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसी परसेंटेज आ जाए तो भी ये 7 की फैमिली से बिलोंग करती है। दिमाग लगाओ, पास पहुंचो हर चीज के। ठीक है, क्लोज टू। सर नोट्स में क्या लिखना है? अल्लो तुषार, अब ये कैसे क्वेश्चन है यार? तुम कितने साल के हो तुषार, बताना मेरे को। 20 के तो ऊपर ही होगे, अभी भी ये बताना पड़ता है कि नोट्स में क्या लिखना है? गाना तो नहीं लिखना, हम जो पढ़ा रहे हैं वो लिखना है बस। जो चीजें पढ़ा रहा हूँ इन सारी परसेंटेज को लिखो और इनको दिमाग में रखो, है ना, दिमाग में रखोगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब मयंक कह रहा है सर 42.85 समझ में नहीं आया। उसमें कुछ समझना ही नहीं है मयंक, मुझे बताओ आप 14.28% क्या होता है? या फिर मैं लिख देता हूं इसको 14 2/7 क्या होता है? आप जानते हो ये 1/7 होता है ना। अगर मैं इस पूरे परसेंटेज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो रहा है? 42 6/7 हो रहा है, 42 6/7 हो रहा है। और अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो रहा है? 42 और 28 या 84 यानी कि 85 के करीब लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये 3/7 ही तो है भाई। सबको क्लियर हो गया? यहाँ से आगे चलें अगर आप इजाजत दे तो। अभी बहुत सारी फैमिलियां बची हुई हैं भाई साहब, ऐसा ना करें, सबका मौका आएगा, सबको मिलेगा। देखिए प्रसाद है ये तो, ठीक है, बस चीजों को सीखते जाओ और मजे से पढ़ो यार। ये चीज अगर आपने सीख ली ना
तो बस मजा आ जाएगा। सारी परसेंटेज दिमाग में घुसा लो बस, मैं तो ये चाहता हूं आपसे। अब चलते हैं जल्दी से। अब बात करता हूं 8 की। 8 की भी बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको कैसे पहचानोगे? इसके 0.5 आ जाना चाहिए या फिर 1/2 आ जाए तो हम इसको पहचान लेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने बोला कि 12.5 मेरा कितना होता है, इसको डायरेक्टली आप बताइए 1/8 होता है। मैंने आपसे बोला कि ये 12.5 भी होता है, हाँ मतलब यही वाली बात है। अगर मैंने इसको लिख दिया कितना, 37 1/2%, तो क्या लग रहा है आपको? लगभग 3 टाइम या पूरा का पूरा 3 टाइम? पूरा का पूरा 3 टाइम है। मैंने आपके सामने लिख दिया 62 1/2%, तो ये 12.5 का कितना है? 5 टाइम। मैंने लिख दिया 87 1/2%, ये कितना हो रहा है? 7/8। तो ये सारी परसेंटेज आप खुद निकाल रहे हो, मैं नहीं निकाल रहा। और ये आपको अब सीख में आ गया होगा कि भाई फैमिली है, बस फैमिली को फैमिली की तरह ट्रीट करो। अगर 1/2 आ जाए तो 1/8 हो सकता है, और इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यही आए तो ही आप रिएक्शन देना, आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको सारी चीज समझाई है मैंने। यही दिखे ना तो पता ही है आपको। बात समझ में आ रही है? मैं इस टेबल को याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसके बाहर की नहीं बता रहा, ध्यान रखना। सर अप्रोक्स में नंबर रहता है ना, अप्रोक्स में नंबर रहता है तो आप इससे अंदाज तो ले सकते हो ना कि यार ये उसके पास जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए। तो आराम से इस टेबल को याद करने का तरीका है। ठीक है, 1/9 कितना होता है? 1/9। तो 1/9 फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। चलिए 1/9 के अगर बारे में बात करें तो 1/9 भी एक अच्छी परसेंटेज है। 1/9 क्या होता है? ये होता है 11.11%। क्या होता है? 11.11%। अब आप लोग मुझे बताइए कि कभी भी दो नंबर रिपीट हो रहे हो, जैसे कि 22.22% आपको दे दिया जाए, 44.44% आपको दे दिया जाए, ठीक है, 55.55% आपको दे दिया जाए, तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए ना यार। दिक्कत कहां आ रही है बताओ मुझे? कभी भी देखो, 4 लगातार आ रहे हैं यानी कि 1/9 है, तो ये 2/9 है, ये आपका 4/9 है, ये आपका 5/9 है। अब ऐसा लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं? 11 1/9, 22 2/9, 44 4/9, 55 5/9। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला 88.88% कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? सर 8/9। इसको लिख दूंगा 88 8/9। तो ये मुंह जवानी याद हो जाएंगी सारी चीजें, मुंह से ही निकलेगा दमादम दमादम, सारी चीजें कर लोगे आप। चलो इसी तरीके से हम जानते हैं 10% तो क्या होता है? 10% 1/10 होता है। 10% 1/10 होता है। 1/11 क्या हो जाएगा? 1/11। ये भी जरूरी चीज है। ये होता है 9.09%। क्या होता है? 9.09%। यानी कि अगर मैं 2/11 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 18.18। 3/11 करता हूं तो कितना हो जाएगा? 27.27। ठीक है, 4/11 करता हूं तो कितना हो जाएगा? 36.36। बस अब ऐसे परसेंटेज आ जाएंगे तो आपका दिमाग चलेगा ना, थोड़ा सा तो चलेगा ना। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन में ऐसे लिख के बोल देता हूं कि आपने ए की सैलरी ए की सैलरी बी की बी की सैलरी बी की सैलरी से 45.45% बी की सैलरी से 45.45% है ए की सैलरी बी की सैलरी का। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ क्या रहेगा, ए और बी का रेशो कितना रहेगा? तो ये मुझे जानता हूं, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। ए अपॉन बी, बी की सैलरी का, यानी कि रेस्पेक्ट कौन है? रेस्पेक्ट कौन है? व्हाट इज द रेस्पेक्ट? और यहां मुझे पता हो कि क्या आएगा, ये 11, ये 9.09 का कौन सा मल्टीपल है? ये 5/11 है। यहाँ ध्यान रखना, तो बी आपका 11 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने अभी आपको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं बताया, अभी बता दूंगा, क्योंकि वो अगर आप सीख गए ना तो बस आधा काम खत्म हो गया परसेंटेज का। ठीक है, तो यहां तक आपने परसेंटेज टेबल को अच्छे से सीखा। 1/12 क्या होता है? 1/12 1/12 क्या होता है? 8/1/3 होता है, इसको भी दिमाग में रखेंगे। 8.33 पूछूं आपसे तो तुरंत आपके पास जवाब होना चाहिए सर 1/12। ठीक है, 1/13 इसको 7.7 कहेंगे, 7 9/13 कहेंगे। अब आपको पता है, अब एक चीज बताऊं आपको, क्यों क्यों हम ऐसे चीजों को दिमाग में रखते हैं? इसको अब दिमाग में रखना जरूरी है दोस्त, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये 1/13 होता है, इसको हम 7.7 भी कह सकते हैं लगभग, ये आपको पता है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, अब मान के चलिए मैं आपके सामने ऐसा लिख देता हूं कुछ, ये लिख दिया मैंने आपके सामने 23.07%, ऐसे लिख दिया। या फिर मैं आपके सामने लिख देता हूं, जैसे कि मैं लिख देता हूं
आपको ऐसे नहीं देगा, परसेंटेज में नहीं देगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे देगा कि भाई मान के चलो मैंने आपको लिख दिया 300/13, इसको सॉल्व करके परसेंटेज बनाओ। पहले इसको सॉल्व करके परसेंटेज बनाओ, बनाओ यार, सीखोगे तभी तो मजा आएगा, देखना आपको खुद को मजा आने लगेगा। इसको सॉल्व करो, परसेंटेज बनाओ। फ्रैक्शन वाला अजय, फ्रैक्शन वाला तो मैंने देखा 13 दूनी 26 बचे 6, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 दूनी 26 बचे 4, 13 तिया 39, ठीक है, कितना आ रहा है 23, 1/13 परसेंटेज आ रहा है। अब मान के चलो पेपर में ये आ जाए, पेपर में मान के चलो ये परसेंटेज आए, आप कैसे पहचानोगे कि क्या है? आप पहचानोगे कैसे? अरे सर दिमाग लगाएंगे ना, कैसे पहचानोगे? आप मुझे बताओ कि क्या इसके पैर कैसे दिख रहे हैं मुझे, इसके जो लक्षण है वो कैसे दिख रहे हैं? बोलो बोलो, 13 की फैमिली से दिख रहा है ना, दिमाग लगाओ। और आपको 1/13 तो पता है ना, 1/13 कितना होता है? 7.7। तो ये लगभग कितना है, कितना गुना है? यानी कि 3/13 होगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। ऐसे दिमाग चलेगा पेपर में, लिटरली बता रहा हूं, ऐसे ही चलेगा। जैसे कि मैं अगर आपके सामने लिख दूं 500/13, अब इसको बनाओ, पहले परसेंटेज बनाओ, आप इसको बनाओ परसेंटेज, मैं कह रहा हूं परसेंटेज बनाओ। तो आप कैसे करोगे? 13 13 चौके 52, 13 तिया 39, बचे कितना अपने पास? 11, और 13 तिया 39 बचे अपने पास 11, तो ये हो गया अपने पास 110, और ये हो गया 13 अभी बनाया था ना ये अपन ने, कितना आया? 38 6/3 आया ना, हाँ 30। अभी बताया था, देखना अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा था सर डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सब्र करो यार, थोड़ा ठंडा करो। देखो अब आप लोग मुझे बताओ कि पैर कैसे दिख रहे हैं इसके, अगर ये परसेंटेज आ जाए तो डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करेंगे? पैर कैसे दिख रहे हैं, पैर कैसे दिख रहे हैं? 13 वाले। और 13, 1/13 क्या होता है? आप मुझसे बातें करो, 1/13 क्या होता है? 7.7 होता है। यानी कि 7.7 का कौन सा मल्टीपल लग रहा है? 7×5 = 35। अरे वाह, यानी कि ये 5/13 होगा। ये तरीका है दोस्त। अब क्लियर हो रहा है? अब ये समझ में आ गया कि आपको गुना नहीं करना। अब समझ में आ गया अनुजा, अब समझ में आ गया आपको कि मल्टीप्लाई नहीं करना है ना? समझ में आया? अब आप देखो, इनको अगर पीछे देखें अपन मुड़ के, तो आप इन क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। पहले आप मुझे बताओ 1/17 क्या होता है? 1/17 क्या होता है? देखो 1/17 क्या होता है? 5.88 होता है, यही होता है ना? 1/17 क्या होता है? 5.88 होता है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा, मान के चलो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, कि भाई ये वाला रखा मैंने, इसको मैं छुपा देता हूं। 41 3/17 कितना फ्रैक्शन होगा? बताओ कितना होगा? दिमाग लगाओ यार। मैंने क्या कहा? 17 दिख रहा है नीचे, तो यानी कि नीचे 1/17 का ही मल्टीपल आएगा। कौन सा मल्टीपल होगा? 8×40, 8/17 होगा, और यही तो आ रहा है। सॉरी, ये कितने बार जा रहा है? 7/17 होगा ना, 7/17 होगा, क्योंकि आपने देखो ना लगभग 6 के करीब आ रहा है, लगभग 6 के करीब आ रहा है ना। नहीं समझ में आया? ये कितना होता है? 5 पॉइंट कुछ है ना, 5.88 लगभग किसके करीब है? 6 के करीब है ना। 5.88 लगभग क्या है? 6 आ रहा है ना। आप अप्रोच टू देखा करो ना, नियरेस्ट। 5.6 क्या होता है? 5.88 क्या होता है? 6 होता है लगभग यार। अब 6 को अगर मैं 8 से गुणा करता तो ये तो 48 जा रहा है ना। सोचो यार, यही से चीजें निकल के आएंगी हमेशा, गलत कुछ भी नहीं है। आप हमेशा कंसेप्चुअल चीजें सीख रहे हो, तो आप सोचो कि अगर मैं 5.88 को अगर 8 से गुणा करता हूं, आप खुद निकालो कितना आएगा। मैं करके बताता हूं, 5.88 गुणा अगर मैं 8 कर रहा हूं तो मेरा आ रहा है 47। तो क्या ये 47 है क्या? नहीं है, नहीं है ना। हम यहां से दिमाग लगा सकते हैं, हम यहां से करीब पहुंच सकते हैं, हम यहां से फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हो रहा है? आप डायरेक्टली भी आप कर पाओगे। तो ये सारी टेबल आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। 1/14 क्या होता है? ये मैं बता चुका हूं। 1/15 क्या होता है? 6/2/3 होता है। 1/16 क्या होता है? 6.25 होता है। 1/17 5.88, तो इसको दिमाग में रखना सबको। 1/18 5/9, इसको 5.55 भी बोल सकते हैं। 1/19 5.26, 1/20 5%, 1/24 1/25। ये सारी टेबल मैंने आपको दे रखी है, आप सारी चीजें सीख चुके हो, आपको ये सब चीजें नोट डाउन करनी है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, अगर आपको इजाजत हो तो मैं एक दो क्वेश्चन करवा दूं, जिससे कि और कुछ समझ में भी आएगा, है ना। चलिए चलिए, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने दे दिया कि मान के चलो मैं आपको दे देता हूं 77 1/2 परसेंटेज कितना होगा। तो ये मुझे बताइए कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी। 77 1/2, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 77.5 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। वेरी गुड। मैं किस में ब्रेक करूंगा? क्या आपके दिमाग में आ रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है? अरे सर ये तो 0.5 फैमिली से बिलोंग करता है, इसका मतलब मैं क्या इसको लिख सकता हूं?
37.5% प्लस 40%, यानी कि ये मेरा होता है 2/5 और ये मेरा होता है 3/8। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 15, 31/40। बात समझ में आई क्या? यही आ रहा है ना, 8 दूनी 16 और 5 15, 31/, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? अरे क्या कर रहे हो आप? मैंने क्या कहा था, फिर गलती कर रहे हो। ऐसे रटना नहीं है ना हर चीज को दोस्त, ऐसे हर चीज को नहीं रटना। मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ उतना ही दिमाग लगाना है जितना मैंने इस टेबल में लगाया है, यही याद रखने बस, ज्यादा नहीं सोचना, गड़बड़ ना हो जाए कहीं बस। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, गड़बड़ ना हो जाए बस। यहां देखो कि अगर मुझे ऐसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो मैं ब्रेक कर दूंगा ना, ब्रेक कर दूंगा मैं। आप इसको और तरीके से भी कर सकते थे, और क्या तरीका होता, और तरीका दिक्कत हो जाता। आप कह रहे हो, एक बच्चा कह रहा है सर 50 प्लस भी कर लो, तो 50 प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 50 प्लस करेंगे तो 27.5 आ रहा है। तो क्या 27.5 की वैल्यू आपको पता है? मुझे तो नहीं पता, हमें डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप कभी भी, आपको देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी आपको अननोन परसेंटेज दिखे, अननोन, अननोन क्या होती है, जो हमने यहां पर नहीं पढ़ी, अभी अननोन थी ना, पढ़ी थी क्या यहाँ पर ने? नहीं पढ़ी थी। कभी भी अननोन परसेंटेज हो, है ना, यहां पर आपको क्या करना है, अननोन परसेंटेज को ब्रेक करना है, बस रटना नहीं है, चीजों को समझना है। सर 40 को 2/5 कैसे? एक मिनट रुकना, दीपक क्या नीतीश कुमार, नीतीश शर्मा, आप पढ़ नहीं रहे हो क्या दोस्त? 20% को क्या कहते हैं, 10% को क्या कहते हैं, 20% को क्या कहते हैं, बताना मेरे को। 20% को क्या कहते हैं बताना, नीतीश बताना भाई, 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या कहेंगे? अब ये भी नहीं आता होगा आपको, है ना, 1/5 होता है। और 40% क्या हो जाएगा फिर, 2/5। 60% क्या हो जाएगा, 3/5। 80% क्या हो जाएगा, 4/5। तो ऐसी चलती रहती है कहानी, यही है बस। ठीक है सर, अगर 8.88 हो तो उसको 1/11 फैमिली में कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे ऋषभ ने लिखा है कि सर 8.88 हो तो इसको परसेंटेज को हम कैसे बदलेंगे? ऋषभ बताओ इस चीज को कैसे करेंगे। इतना तो आपको पता है कि भाई ये तो 1/9 फैमिली से बिलोंग करता है, 1/9 से, है ना, 1/9 से बिलोंग करता है। ऋषभ आप गलत कर रहे हो, ये 1/9 से बिलोंग करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम जानते हैं सर कि अगर मैं इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे, तो क्या ये बन गया 88.88% बन गया ना, और डिवाइड में 10 है ही, और 88.88 कितना हो जाएगा, हाँ बोलो, ये कितना हो जाएगा 8/9, यानी कि ये 8/90 है। 10 को गुणा करना पड़ेगा, ब्रेक करके भी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। वेरी गुड, तो यहाँ क्लियर होगी, सारी कंसेप्ट क्लियर हो गए आपको, सारी चीजें क्लियर हो गई, जल्दी से मुझे बता दें। ठीक है, चलो अब चलते हैं, एक और दो एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप करके बताना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 36.66%, इसको बदल के बताओ मुझे फ्रैक्शन में क्या होगा। ऐसे मैंने लिख दिया आपके सामने 312.5%, इसको बदल के बताओ। ऐसे मैंने लिख दिया आपके सामने 357.14%, इसको निकल के बताओ। तो देखो दोस्तों, कैसे ब्रेक करोगे इसको, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं 20% प्लस 16.66, इसको ब्रेक कर सकता हूं मैं 300% प्लस 12.5, इसको ब्रेक कर सकता हूं मैं 200% प्लस 57.14। और आपको हर किसी का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, जोड़ के आंसर निकाल के मेरे को दे देना। ठीक है, खुद निकालना, क्या आपको समझ में आ रहा है ये मुझे बता दो बस। यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक हर एक चीज क्लियर हो गई आपको, कोई समस्या तो नहीं है? अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, अगली क्लास मेरी है, हाँ उसको आगे खींचूंगा। चलो ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? जिसको क्लियर नहीं हुआ एक बार और देखिए वीडियो को, अभी मैं 4 बजे मिलने वाला हूं आप लोगों को, 4 बजे मेरी क्लास है, तो 4 बजे अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 4 बजे हम यहीं से क्लियर करेंगे। सर अभी एक और क्लास होगा ना, हाँ अभी एक क्लास और हो रहा है इसलिए कह रहा हूँ ना। 4 बजे 57.14 कौन सा था सर, सोचो कौन सा था, ये कौन सी फैमिली के लक्षण दिख रहे हैं इसमें, 1/7, 1/7 होता है 14.28, बताया हुआ है 57 1/7, तो इसका मतलब 4/7। ठीक है, चलिए, तो 4 बजे मिलते हैं, थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट में मिलते हैं, चलिएगा, है ना। क्लास में उसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि फिर ब्रेक करनी पड़ेगी ना बीच में। ठीक है, अभी मिलते हैं, अभी जाना नहीं कहीं पे। ठीक है, जस्ट मिलके अलग कंसेप्ट सीखने वाले हैं, और पीडीएफ में डाल रहा हूं, पहली पीडीएफ में आपको डाल रहा हूं यहाँ पर। ठीक है ना, मेरी पहली पीडीएफ मैंने डाल दी है, आपका आज का होमवर्क है वो पहली पीडीएफ, ये लीजिए, ये लीजिए,
पहली पीडीएफ मैंने डाल दी है, वो आज का होमवर्क है आपका, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मैंने दे दी, आप होमवर्क करेंगे, वो तो बाद में कर लेना 4 बजे के बाद, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी मैं 2-4 चीजें और पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे